अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको कॉटन फैब्रिक से एक बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। ये फ़्रॉक मैंने 4 से 5 साल की बच्ची के लिए डिज़ाइन किया है कि टोटल लेंथ 23 इंचेस है। लॉन्ग फ़्रॉक है। 3 इयर्स के बेबी गर्ल को भी हम ये पहना सकते हैं। ये साइज़ विंटर सीज़न में हम इसको हाई नेक के साथ पहना सकते हैं। इसमें साइड पट्टी है, बटन पट्टी है, लॉन्ग फ्रंट ओपन है और इसमें 7 फ्रिल लगी हुई है। स्लीवलेस है। नीचे का घेर की लेंथ ज़्यादा है और ऊपर से थोड़ा सा शॉर्ट चोक में है। इसी फ्रॉक की अभी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत फ्रॉक लग रहा है, लेकिन बेहद आसान फ्रॉक है। अब इसकी साइड पट्टी आप देख सकते हैं, ये साइड ओपन है। साइड पट्टी बनाई है मैंने। ये फ्रंट पूरा टोटल फ्रंट ओपन है। इसी की कटिंग स्टिचिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन हमें ये 1.25 मीटर से 1.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होती है। साइज़ के बच्चे के लिए, छोटे बच्चे को कम फैब्रिक की ज़रूरत होती है। ऊपर वाला पीस योक का और नीचे वाला मैंने घेर का लिया हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। 28 इंच इसकी चौड़ाई और 16 इंच इसकी ऊंचाई। फ्रंट है, एक पीस फ्रंट का है, एक बैक का है। 2 पीस हैं। इसी तरह 2 पीस मैंने योक के लिए, एक फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए। आप देख सकते हैं बैक वाला पीस कम चौड़ाई का और फ्रंट ज़्यादा चौड़ाई का। 10 इंच ऊंचाई और 14 इंच चौड़ाई। 14 इंच चौड़ाई लिए बैक साइड की और 1 इंच मैंने फ्रंट साइड को फालतू लिया, यानी 15 इंच। ऊंचाई इसकी 10 इंच है। अब इस योक को कटिंग में आपको दिखा सकती हूँ। ये छोटा वाला पीस बैक साइड का है, ज़्यादा चौड़ाई वाला पीस फ्रंट साइड का है, क्योंकि फ्रंट ओपन बटन पट्टी बनेगी। इसमें हमें 1-1 पाँव की दोनों साइड से सिलाई बढ़ा कर लेना है। फालतू कपड़ा मैं कट कर दूंगी। अब मैं आपको इसकी शोल्डर की कटिंग दिखाती हूँ। 5.5 इंच पर 11 इंच का अगर हमें तैयार शोल्डर चाहिए, 11 इंच की कटिंग करेंगे। 10 इंच का तैयार शोल्डर होगा। स्लीवलेस का शोल्डर थोड़ा सा शॉर्ट होता है और 5.5 पर ही मैंने इसकी गहराई ली है आर्म होल की। ये शॉर्ट योक में है ये फ्रॉक। नीचे का इसका राउंड बॉटम थोड़ा लॉन्ग है, तो इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉक से। अब मैं 2.5 इंच पर इसकी नेक कटिंग करूँगी। ये बैक वाली साइड के हिसाब से मैंने नेक का निशान लगाया है। फ्रंट साइड जो है वो थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा है, बटन पट्टी बनेगी इसलिए, और 1.5 इंच की मैंने इसमें गहराई ली है। अब बैक साइड को मैंने अलग कर दिया। जो चौड़ा वाला हिस्सा था उसको अलग करने के बाद इसकी आर्म होल की इजाफी कटिंग की जा रही है। फ्रंट साइड पर ये आर्म होल की इजाफी कटिंग होती है। अब मैंने इसकी नेक की गहराई लेने से पहले साइड की बटन पट्टी का अंदाज़ा लगाकर उसे कट कर लेंगे। चाहें तो हम नेक पहले भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, बटन पट्टी में मैंने इतना डिफरेंस रख रही हूँ, थोड़ा सा तकरीबन 1.5 इंच का मैंने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस रखा है। अब ये इसकी एक साइड जो है वो छोटी और कम चौड़ाई की, एक ज़्यादा चौड़ाई की है। अब ये बैक साइड के हिसाब से मैं फ्रंट साइड की नेक कटिंग करूँगी। अब ये बढ़ी हुई पट्टी जो है ऊपर की साइड पर आएगी। देखिए इस तरह से ये था, ये ओरिजिनल इसकी शेप। हम पहले भी कटिंग कर सकते हैं।
अब 1 इंच और इजाफी मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, यानी 2.5 इंच गहराई हो गई है। अगर हम और गहराई करना चाहते हैं तो और मज़ीद कर सकते हैं, अगर हमें विंटर के लिए ये फ्रॉक तैयार करना है। अब इसकी हमें अंदर की पट्टियों के लिए लाइनिंग की ज़रूरत होगी। ये घेर है। अब जिस तरह की इसकी फ्रंट साइड एक छोटी एक बड़ी है, इस तरह मैंने इस घेर के भी 2 हिस्से करने हैं। बैक अलग कर लिया, फ्रंट को अलग कर लिया। फ्रंट के भी 2 हिस्से होंगे, एक छोटा हिस्सा होगा और एक कम चौड़ाई का, एक ज़्यादा चौड़ाई का। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से योक एक कम चौड़ाई की है, एक ज़्यादा चौड़ाई के, इसी का हिसाब लगाकर फ्रंट बैक का हम इस तरह से इसको रखेंगे। अब आप देखिए मैंने एक साइड जो है थोड़ी सी फालतू ले ली है, नीचे घेर की भी जिस तरह से योक की फालतू है, यानी अगर ऊपर योक की 1 इंच फालतू है तो नीचे से घेर की 2 इंच फालतू कर लिया है मैंने। अब कम चौड़ाई वाला हिस्सा कम चौड़ाई वाले योक के हिस्से के साथ फिट होगा और ज़्यादा चौड़ाई वाला ज़्यादा चौड़ाई वाले योक के साथ। अब इसकी पट्टियाँ कटिंग करनी है, इसकी नेक की और शोल्डर की। ये बैक वाली नेक साइड है, नेक की अंदर की पट्टियाँ ये हम चौड़ी कटिंग करेंगे। इसमें अंदर कोई सिलाई नहीं होगी, बल्कि इसको नीचे की साइड से ओवरलॉक कराएंगे और शोल्डर की साइड से लास्ट में इसको फिट कर देंगे। शोल्डर की जो सिलाई होगी उसी में ही इसकी सिलाई करके इसको या निडल की मदद से इसको फिट करेंगे। ये बैक की मैंने नेक कटिंग की है। आप देखिए नेक की जो चौड़ाई है वो नीचे से ज़्यादा गहरी मैंने इसलिए रखी है ताकि फ्रंट की नेक के बैक साइड की नेक जो है वो उसकी पट्टी नज़र ना आए। अब ये फ्रंट साइड की नेक की कटिंग की जा रही है। इसी तरह कपड़े को ऊपर नीचे रखकर हम कटिंग कर लेते हैं। ये पट्टी नीचे की गहराई की तरफ से ज़्यादा है, चौड़ाई की तरफ से कम है। अब आप देखिए ये भी इसके हिसाब से इनके 2 हिस्से कर लिए जाएंगे। जो पतले वाला हिस्सा है उधर की तरफ पतली पट्टी मैंने कट कर दी है, जो चौड़ाई वाला हिस्सा है उधर की तरफ चौड़ाई वाली पट्टी। ये नेक की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब शोल्डर की पट्टी भी और कटिंग करनी है। ये हमें 2 पट्टियाँ चाहिए, एक दाएं तरफ की और एक बाएं तरफ की। गलती से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा और ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमने बिछा कर इसको शोल्डर को। आप जैसे कि आपने देखा फ्रंट साइड का आर्म होल की गहरी कटिंग है, तो हम इस तरह से दोनों को बिछाएंगे फ्रंट और बैक वाली साइड को, कि ये आर्म होल की उसी तरह से कटिंग आए जिस तरह से फ्रंट की गहरी है और बैक साइड की कम गहराई की। जैसी शेप है इसी शेप पर मैंने इसको कटिंग करना है। ऊपर शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर बढ़ा कर लिया था मैंने सिलाई का हिसाब छोड़कर। अब 1.5 इंच की चौड़ाई की ये मैं शोल्डर पट्टी कट कर लूँगी और चाहे तो अंदर की साइड पर मोड़ लें, चाहे तो ओवरलॉक करा के इसको फ्री भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से ये शोल्डर पट्टी भी कटिंग हो गई है।
देखिए पूरे पूरे साइज़ की मैंने हिसाब से कटिंग की है। शोल्डर को मैंने ऊपर नीचे बढ़ा कर रखा है, पूरा पूरा नहीं रखा, ताकि सिलाई होने के बाद ये बिल्कुल इसी तरह से बैलेंस हो जाए। अब सिर्फ एक फ्रिल की पट्टी रह गई है और साइड की पट्टियाँ मैं बटन पट्टी मैं बाद में कटिंग करूँगी। अब जितनी हमारी योक की लेंथ है और जितनी मैंने घेर के नीचे की साइड योक से नीचे बढ़ाकर तकरीबन 4 इंच रखनी है पट्टी, तकरीबन 2.5 इंच की ये चौड़ी मैंने पट्टी ली है। अब आप देखिए मैंने इतनी लेंथ रखनी है, योक से नीचे इतना रखना है, तो इसको मैं डबल कर लूँगी ताकि इसमें चुनें अच्छी आएँ। अब इस पट्टी को नीचे की तरफ से नोकदार बनाना है मैंने और ऊपर से चौड़ाई होगी गोलाई के साथ। ये देखिए इसको नीचे से इस तरह से शेप देना है। हाफ के बाद मैंने शेप देना शुरू किया है और ऊपर की साइड से ये कॉर्नर को ख़त्म कर दूंगी इस तरह से। जब इसमें चुनें दी जाएंगी तो ये पट्टी हाफ रह जाएगी। अब ये देखिए मैंने घेर मोड़ने वाला पाँव लगाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि घेर मोड़ाई का हम पाँव किस तरह इस्तेमाल करते हैं जब हम इसे बाज़ार से ख़रीदते हैं। ये हर मशीन में, हर सिलाई की मशीन में बआसानी लग जाता है, लेकिन ये ज़िगज़ैग का पाँव और घेर मोड़ने वाले पाँव देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इनमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, सिर्फ लगाने के बाद थोड़ा सा इसका बैलेंस में फ़र्क होता है। तो ये स्पेशली जब भी हम बाज़ार से ख़रीदें, जहाँ से हमें सिलाई का दूसरा सामान मिलता है, वहीं से हमें ये पाँव भी मिल जाते हैं। ख़ास तौर पे स्पेशली हमें घेर मोड़ने का पाँव कह कर लेना चाहिए, वरना अगर हमारे गलती से अगर ज़िगज़ैग का पाँव आ जाता है तो वो इसमें इसका बैलेंस सही नहीं होता। फिट तो हो जाता है हमारी मशीन में, लेकिन उसका बैलेंस जो है वो आउट रहता है, यानी कि मशीन की नीडल जो है हमारी गलत जगह पर चलती है। अब ये जो गोलाई वाले हिस्से होते हैं, देखें इनको भी बआसानी ही इसी तरह से घेर मोड़ा जा सकता है। और आप देखें इसमें बारीक और हमवार एक जैसा नीचे की किनारी बनाना बहुत आसान होता है। ये गोलाई वाली जगहों को ज़रा एहतियात से लेना पड़ता है। ये देखिए ये बिल्कुल एक सार किनारी बनती है नीट। इसके लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं फ्रिल की चुनें आपको दे के दिखाती हूँ। हमारे अक्सर सब्सक्राइबर पूछते हैं चुनें किस तरह डलती हैं, तो अभी देखें बिल्कुल इजी मेथड है। बहुत आसानी से 2 उंगलियों के दरमियान में ये पाँव होता है और हम दोनों उंगलियों से इस कप फैब्रिक को पाँव की तरफ धकेलते हैं और थोड़ा सा सिलाई करते हैं, फिर पाँव की तरफ धकेलते हैं, फिर थोड़ा सा सिलाई करते हैं। इस तरह से हमें चुनें देनी आ जाती हैं। ये शुरू में किसी को भी एकदम से चीज़ें नहीं आती। इसके लिए मैं फिर कहूँगी कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कुछ दिन मुसलसल अगर आप पुराने छोटे छोटे पीसेस पर चुनें डालती रहें तो कुछ ही दिन में आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी। अब आप ये देखें कितनी हमवार एक जैसी चुनें डली हैं। अब ये बैक साइड के घेर की चुनें डाल रही हूँ मैं। अब मैं आपको फिर इसमें से तफ़सीलन दिखा रही हूँ कि चुनें असल में हम किस तरह से डालते हैं। मैं फिर कहूँगी चुनें डालना बहुत आसान काम होता है, सिर्फ इसमें नीटनेस जब आती है जब आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह से। जब आप कई कपड़ों में चुनें डालेंगे तब ये प्रैक्टिस होगी। अब मुझे घेर बैक साइड की योक को साइज़ लेना है और उसके साथ इसको फिट करना है। ये देखें योक के हिसाब से अगर ये चुनों वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है तो हम एक दफ़ा और हल्की हल्की और मज़ीद चुनें दे देते हैं। अगर किसी वजह से ये चुनों वाला हिस्सा कम हो जाए तो हम साइड की थोड़ी थोड़ी चुनें खोल देते हैं। ये बिल्कुल मेरा पूरा तैयार हुआ है। बैक साइड की योक जुड़ गई है। अब फ्रंट साइड की योक मैं आपको जोड़ कर दिखाऊंगी। ये बैक साइड की योक है। अब फ्रंट साइड की योक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इसमें 2 हिस्से हैं, एक चौड़ा और एक पतला। इसी तरह इसका जो घेर है इसके भी 2 हिस्से हैं, एक चौड़ा और एक पतला। जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो चौड़ाई वाली योक के साथ और पतले वाला हिस्सा पतले वाले योक के साथ
चुने डालकर लगाया जाएगा। पहले मैं चौड़े हिस्से में चुने डाल रही हूँ और इसको चौड़ाई वाले योक के साथ फिट करूँगी। अब मैं आपको फिट करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इस तरह अंदाजे से मैंने चुने डाली हैं, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से पूरी परफेक्ट आई हैं। अगर जैसे कि मैंने बताया, अगर ये हमारी चुनों वाला हिस्सा फिर भी बड़ा रहता है तो हम मज़ीद इसमें थोड़ी सी चुने और गहरी कर लेते हैं। अब ये हिस्सा इस तरह से जुड़ जाएगा तो फिर इसमें दूसरा जो पतले वाला हिस्सा है योक का, वो पतले वाले घेर के साथ इसी तरह चुने डालकर सेम इसी अंदाज में जोड़ा जाएगा। अब ये जो फ्रिल है इसको उल्टा करके मैं जो चौड़े वाला हिस्सा है योक का उसके साथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी साइड पट्टी बनेगी, सेंटर में नहीं आएगी। तो अब ये देखिए मैं जोड़ती जा रही हूँ। ये नीचे तकरीबन 4 इंच तक घेर पर भी जुड़ेगी ये फ्रिल। इसके बाद इसमें ये नेक की पट्टी लगाने के बाद इसमें फिर ये बटन पट्टी साथ लगेगी। ये देखिए इसकी शेप फिर कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब पहले हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद ये नेक की पट्टियाँ लगेंगी। फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा मैंने फोल्ड कर दिया है। अब ये बैक साइड की नेक पट्टी है, इसकी जो नीचे की किनारी है इसको मैं ओवरलॉक कराऊंगी और ये ऊपर से साइड शोल्डर की सिलाई में की जगह से इसको फिक्स कर दिया जाएगा। चाहे तो हम नीडल की मदद से कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट ये देख रहे हैं शोल्डर की सिलाई इसी के ऊपर जब हम इसको पलटेंगे तो इसी के साथ इसको एक सिलाई से या नीडल की मदद से अटैच कर देंगे। नीचे वाली किनारी जो है इसका नीचे का हिस्सा ओपन रहेगा, खुला रहेगा, लेकिन इस पर मैं ओवरलॉक कराऊंगी इसके सिरे बंद करने के लिए। एक दफ़ा ऊपर से सिलाई कर रहे हैं हम। ये पट्टी पर सिलाई होती है ताकि जब हम आयरन करें ये पट्टी पूरी तरीके से अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। ये देखिए ये पट्टी इस तरह आएगी। अब इस पर बटन पट्टी लगानी है। ये पट्टी पूरी की पूरी अंदर की साइड पर फोल्ड होगी। और अंदर पट्टी फोल्ड होने की वजह से ये तमाम की तमाम फ्रिल बाहर की साइड पर नुमाया होगी। और आखिर में इसके सिरे इस तरह से बंद कर दिए जाएंगे।
अब ये दूसरी पट्टी है, ये ऊपर की तरफ बढ़कर लगेगी ताकि इसके ऊपर वाले हिस्से की पट्टी आ सके। ये नीचे वाली पट्टी है, नीचे की पट्टी जो है बढ़ाकर लगाई जाएगी। ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट की है, ऊपर वाली मैंने 1 इंच की पट्टी कट की थी, 1 इंच चौड़ाई की और पूरी नेक तक की लेंथ। ये पट्टी मैंने बढ़ाकर लगाई है, नीचे वाली पट्टी है। इस तरह से ये पट्टी भी तैयार हो गई है, सिर्फ शोल्डर की पट्टियाँ रह गई हैं, वो भी मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। चाहें तो अगर हम पहले इसको आयरन कर लें तो ये ऊपर की सिलाई लगानी भी बहुत आसान होती है। आयरन करने से इसमें ज़्यादा नीटनेस आएगी। और चाहें तो तुरपाई कर लें या अंदर ओवरलॉक करा के इसे इसी तरह फ्री भी छोड़ सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। जिस तरह हमें सहूलत महसूस हो इस तरह कर सकते हैं। ओवरलॉक कराकर इसको डायरेक्ट ऊपर से सिलाई कर सकते हैं, इसको नीचे से खुला भी छोड़ सकते हैं इसके लिए। लेकिन अगर हमारे सिरे खुले हैं तो हमें इसको ज़रूर ओवरलॉक कराना चाहिए। लेकिन शोल्डर पट्टी को मैं बंद कर रही हूँ, लेकिन नेक पट्टी जो है उस पर मैं ओवरलॉक कराऊंगी और नीचे से ये खुली रहेगी। और बस अब साइड की सिलाई करनी है। अब आप ये देखें, मैं साइड की सिलाई आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये फ्रॉक तैयार हो गया है। इसको फाइनल करके मैं आपको दिखाती हूँ बटन लगाने के बाद। आसान सा फ्रॉक है, लेकिन तैयार होने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस तरह के फ़्रॉक हम विंटर सीज़न में भी पहना सकते हैं हाई नेक के साथ। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख रहे हैं। इसमें फ्रिल थोड़ी सी साइड में आई है नेक के, और ये थोड़ा सा शॉर्ट योक का फ्रॉक है। 10 इंच इसकी लेंथ योक की थी और 16 इंच नीचे की घेर की, यानी 6 इंच ज़्यादा थी घेर की लेंथ। और इसकी पट्टी पूरा ये फ्रंट ओपन है, और इसका एक साइड जो है पट्टी वाली ये पूरी ओपन है। मैं हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक समझ आ गया होगा मैंने किस तरह से तैयार किया है। आप भी घर में छोटे अपनी बेबी गर्ल्स के लिए इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। देखने में सिंपल, लेकिन ये ब्रांडेड फ्रॉक का एक डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।